जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत अब अस्त्र के बाद रुद्रम की रेंज बढ़ाने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि डीआरडीओ अब अस्त्र मार्क 1 की रेंज को 110 से 160 किलोमीटर तक करने वाला है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 से 240 किलोमीटर तक होगी। ऐसे में दोस्तों, रुद्रम 1 को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। रुद्रम 1 जो कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका काम है दुश्मन के रडार सिस्टम को खत्म करना। मतलब ये सीड और डेड मिशंस के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। फिलहाल तो रुद्रम 1 की रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, लेकिन अब नया जो प्लान सामने है उसमें कहा ही जा रहा है कि रुद्रम 1 की रेंज बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, जिसमें कि दोस्तों अब जो नया प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अस्त्र में हो रहा है उसी को अब रुद्रम 1 में लगाया जा सकता है, जिससे कि रुद्रम 1 की रेंज 290 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों रुद्रम और अस्त्र में फ़र्क भी अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो अस्त्र मिसाइल हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट को मारने के लिए एक हल्की और तेज मिसाइल है, तो रुद्रम 1 का इस्तेमाल ज़मीन पर लगे दुश्मनों के रडार सिस्टम को खत्म करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा भारी और लंबी मिसाइल है। इंजन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रुद्रम 1 में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है और यही टेक्नोलॉजी अस्त्र मार्क 2 में भी हो रही है। बस फ़र्क केवल फुर्तीला और तेजपन को लेकर है अस्त्र और रुद्रम में। अगर दोस्तों यहाँ पर यह बात तय हो जाती है कि रुद्रम 1 की रेंज 290 किलोमीटर तक, तो इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत दूर रहकर ही खत्म कर सकती है। मतलब साफ है कि डीआरडीओ अब पुराने मिसाइल डिज़ाइन में नई केमिस्ट्री और प्रोपेलेंट से इसकी ज़्यादा ताकत निकाल रहा है, और दोनों ही मिसाइलें यानी कि अस्त्र और रुद्रम एक ही टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रही हैं। 290 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 1 दोस्तों भारत के पास अगर होगी तो ये दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली एंटी रडार मिसाइलों में से एक होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वही दोस्तों, हैदराबाद की कंपनी पानिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के फ्यूचर की हवाई जंग के लिए नई एयर लॉन्च मिसाइल और लॉयल विंगमैन सिस्टम का कॉन्सेप्ट सामने रखा है। हाल ही में दोस्तों मैत्री स्टार्टअप हब के दौरान ये दोनों चीजें उन्होंने शोकेस की है। इस कंपनी ने दोस्तों एक स्वायत्त सीरीज पेश की है, जो कि एक ऐसा पूरा सिस्टम होगा जो ऑटोनॉमस नेटवर्क से जुड़ा और कॉम्बैट रेडी होगा। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म दिखाए हैं उनमें पहला है स्वायत्त TD1, जो कि एक तेज रफ्तार वाला टारगेट और डिकॉय प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन के फाइटर जेट और इवन उनकी मिसाइलों की नकल कर सकता है। इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस ट्रेनिंग और दुश्मन के रडार को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है स्वायत्त L1 क्रूज मिसाइल। ये पहली दोस्तों इस कंपनी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो फाइटर जेट, बॉम्बर और भविष्य के ड्रोन से दागी जा सकती है। ये काफ़ी नीचे उड़ान भरती है, लंबी दूरी से सटीक हमला करती है और सबसे खास बात है कि ज़मीन से चिपक कर उड़ने की क्षमता है इसकी। इसका इस्तेमाल डीप स्ट्राइक और एंटी शिप मिशंस के लिए किया जा सकता है। तीसरा प्रोजेक्ट है इनका स्वायत्त X1 लॉयल विंगमैन। ये लॉयल विंगमैन ड्रोन है दोस्तों जो फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा। और चौथा प्लेटफॉर्म इनका स्वायत्त X है, जो कि रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय ऑपरेशन, स्ट्राइक मिशंस और एयर कॉम्बैट सपोर्ट कर सकता है, वो भी नेटवर्क स्वाम में मिलकर। इन सभी टेक्नोलॉजीज की सबसे खास बात है कि ये AI बेस्ड सिस्टम्स है, मॉडुलर डिजाइन है, मतलब इन्हें आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारत का स्टार्टअप डिफेंस इकोसिस्टम अब डिफेंस, एरोस्पेस, AI और रोबोटिक्स पर फोकस कर रहा है, जहां दुनिया की एयर फोर्सेस अब लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को अपना रही है। और ऐसे में भारत अब इस रेस में पीछे नहीं है। भारत अब फ्यूचर एयर कॉम्बैट के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अब जंग केवल फाइटर जेट से नहीं, AI, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और नेटवर्क से लड़ी जाएगी। दोस्तों, भारत की पनडुब्बियां अब सिर्फ छिपकर हमला नहीं करेंगी, बल्कि वो हर डायरेक्शन में सुनेंगी, देखेंगी, समझेंगी और फिर प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगी। दरअसल डीआरडीओ अब भारत के भविष्य की पनडुब्बियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट को तैयार कर रहा है। बता दें कि ये पनडुब्बियों का एक डिजिटल नर्व सेंटर होगा, जहां सेंसर, सारे हथियार और सारी जानकारी एक ही सिस्टम से जुड़ी हुई होगी। यह सिस्टम दोस्तों प्रोजेक्ट 76 जो कि नई कन्वेंशन सबमरीन है हमारी, और प्रोजेक्ट 77 SSN जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक दोस्तों सोनार अलग, रडार अलग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये सब अलग अलग काम करते थे। अब सब कुछ एक ही स्क्रीन पर देखा जा सकता है, कम समय में बेहतर फैसला लिया जाएगा और फिर हम सटीक हमला कर सकते हैं। इस ICS का जो मेन सिस्टम है दोस्तों, उसमें सिलिंड्रिकल एरे सोनार है, इंटरसेप्ट सोनार है, ESM है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं, कॉम्बैट सबमरीन रडार और NHP अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन ऑप्टोनिक मास्ट है। हालांकि इन सब की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे ICS की असली ताकत डेटा फ्यूजन होगा, यानी कि सोनार से कॉन्टैक्ट, ECM से सिग्नल, ऑप्टोनिक मास्ट से विजुअल, सब एक साथ मिलकर एक थ्रेड पिक्चर क्रिएट करेंगे, जिससे कि फास्ट हम रिएक्शन कर सकते हैं और किसी भी वेपन को लॉन्च करते हुए हम पूरा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हम सटीक वार करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि ICS केवल पनडुब्बियों को हंटर नहीं बना रहा, बल्कि स्मार्ट नेटवर्क वॉर मशीन बना रहा है। यानी कि आप पनडुब्बियां ज़्यादा दूर देख पाएंगी, फैसला जल्दी ले पाएंगे और सटीक वार कर पाएंगे।
दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज को 160 किलोमीटर तक करने का फैसला लिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ने यूरोप की माइका एनजी के लिए भारतीय दरवाजे बंद कर दिए? दरअसल दोस्तों अस्त्र मार्क 1 को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई वो बताती है कि इसकी रेंज जिसको 160 किलोमीटर तक किया जा रहा है, और अगर ये अपग्रेड सफल रहता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों यूरोपीय कंपनी की मिसाइल माइका एनजी भी 160 किलोमीटर रेंज के साथ आती है। अब ऐसे में दोस्तों माइका एनजी को अस्त्र मार्क 1 से ज़्यादा ताकतवर अभी तक माना जा रहा था, लेकिन अब मार्क 1 उसी रेंज क्लास में पहुंच गई है। बात साफ हो जाती है कि नई विदेशी मिसाइलें खरीदने की जरूरतें अब कम हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स को इसका ये फायदा मिलेगा कि हमारे पास स्वदेशी मिसाइलों का स्टॉक रहेगा, और पहले से ही भारतीय विमानों में हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है। मिराज, रफाल, इन सब फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सब कुछ दोस्तों आसान होगा, और वो सब कुछ भारत में होगा। इवन यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 भी डेवलपमेंट पे है। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों अब इंपोर्ट की जगह स्वदेशी सॉल्यूशंस को प्रायोरिटी दे रही है। मतलब साफ है कि विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में मुकाबला करना अब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। माइका एनजी दोस्तों अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज में है। अस्त्र मार्क 1 अब जल्द ही वैलिडेट भी होने वाली है। जब तक माइका एनजी प्रोडक्शन में आएगी तब तक भारत की 160 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी मिसाइल तैयार हो जाएगी। दोस्तों मलेशिया की नजर अब भारत की डिफेंस ताकत पर है। दरअसल हाल ही में मलेशिया के हाई कमिश्नर ने IAV 2026 यानी कि इंटरनेशनल आर्मर्ड व्हीकल कॉन्फ्रेंस में टाटा एडवांस सिस्टम के पवेलियन का दौरा किया, और ये दौरा दोस्तों कंपनी के निमंत्रण पर हुआ। और इस दौरे में दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम ने अपनी क्षमताओं को मलेशिया के हाई कमिश्नर को दिखाया। इस दौरान दोस्तों अत्याधुनिक मिलिट्री व्हीकल्स, कॉम्बैक्ट और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सुरक्षित और मॉड्यूलर सिस्टम्स, मतलब ऐसे वाहन दिखाए गए जो ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा फ्लेक्सिबल और अलग अलग मिशंस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फोकस था यहाँ पर मोबिलिटी प्लस प्रोटेक्शन प्लस मिशन सिस्टम्स पर। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मलेशिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाना चाहता है, इसीलिए वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए नए और भरोसेमंद साझेदार को ढूंढ रहा है। ऐसे में अब भारत एक उभरता हुआ डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम सिर्फ कोई वाहन नहीं बल्कि पूरे इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस को तैयार कर रही है, मतलब डिजाइन से लेकर प्रोटेक्शन और मिशन इक्विपमेंट तक। और ये जो दौरा हुआ है दोस्तों ये बताता है कि भारतीय डिफेंस कंपनियां अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्वादर से लेकर क्वेटा तक गोलियों की गूंज, धमाके सब कुछ सुनाई दिया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा सरदर्द पैदा हो चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात काफी सीरियस हो चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि BLA ने ऑपरेशन हेरॉफ को शुरू करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि BLA ने धमाके, गोलीबारी और पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। क्वेटा में कई जगह विस्फोट भी सुनाई दिए। यही दोस्तों पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण ग्वादर पोर्ट के पास भी फायरिंग हुई। BLA ने दोस्तों कई जगह पर हमले किए। क्वेटा, नुश्की, कलात, मस्तंग, ग्वादर, पसीनी, टामपुलेदा, और इन सभी इलाकों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया। क्वेटा के रेड जोन में भी दोस्तों गोलाबारी की गई है। खुद दोस्तों यहाँ पर BLA के चीफ मैदान में उतर चुके हैं। BLA के चीफ ने कहा कि ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है बल्कि पूरे बलूच राष्ट्र की लड़ाई है। बाहर निकलो और ऑपरेशन हेरॉफ का हिस्सा बनो। इवन पाकिस्तान भी यहाँ पर दावा कर रहा है कि उसने कम से कम कई BLA के लोगों को मारा है। 37 से 58 विद्रोही मारे गए और पाकिस्तान के 10 सैनिकों की मौत हुई है। दोस्तों बलूचिस्तान तो नो डाउट जल रहा है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान एक और बड़े आंतरिक संकट के दौर में एंटर कर चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वहीं दोस्तों पवन हंस लिमिटेड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया। यह हेलीकॉप्टर दोस्तों ऑफशोर इंडस्ट्री में सर्विसेज देंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, पहाड़ी इलाके और पूर्वोत्तर राज्य, इवन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। इस समझौते से दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिली है। मेड इन इंडिया डिफेंस और एविएशन को बढ़ावा मिला है। ध्रुव NG के साथ भारत की हवाई कनेक्टिविटी को एक नई ताकत मिलेगी देश के आखिरी छोर तक। इसके अलावा दोस्तों अंतरिक्ष में इंसान भेजने से पहले इसरो एक बिना इंसान वाला मिशन भेजेगा। भारत ने दोस्तों अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी तेज कर ली है। इसरो के प्रमुख वी नारायण जी ने कहा कि गगनयान मिशन की योजना 2027 के लिए है। गगनयान से पहले 3 बिना इंसान यानी कि अनक्रूड मिशन होंगे। अभी इसरो पहले अनक्रूड मिशन की तैयारी कर रहा है। इस बार दोस्तों इसरो काफी सतर्क भी है, क्योंकि गगन यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी बताई जा रही है। हर सिस्टम का 100 में से 100 नंबर लाना जरूरी है। रॉकेट, कैप्सूल, पैराशूट सब कुछ पूरी तरह टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि हम परफेक्ट काम करना चाहते हैं, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।